मम्मी ने सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी थोड़ा मेरे से काफ़ी पहले आ गई थी तो मम्मी को भी भूख लग गई है। इस रास्ते से हम जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे हिसूल के पौधे हैं, लेकिन अभी घर के लिए टाइम हो रहा है तो इस वजह से मैंने इतने निकाले और चाची ने भी मुझे ही दे दिए हैं। मेरा नाम निकालेगी तो मैं मारूंगी तुझे। क्या एक लाइक तो बनता है। किसकी बुआ अकेले? अकेले क्या क्या छोटी बहन लोग जो गैस ना गाइस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे गांव के खेतों से, यानी कि पंदेरों की सारी बोलते हैं, तो वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। मौसम में आजकल काफ़ी सुधार है, तो धूप भी बहुत तेज़ लग रखी है और हम सुबह सुबह आ गए हैं खेत में। अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं मम्मी आ रखे हैं खेत में। भाभी जैसे घर पे है ना, खाना बनाने की टेंशन नहीं होती है और दादी के साथ भी भाभी रह लेगी, क्योंकि परी के साथ भी रहना होता है। तो छोटे बच्चे के साथ और दादी के साथ, मतलब जितना ध्यान छोटे बच्चे का रखना होता है, दादी की सेम वैसी कंडीशन हो रखी है। तो इस वजह से भाभी घर पे ही है और खेत में आना तो मुश्किल है, क्योंकि सुबह के टाइम पे घर में काफ़ी सारे काम होते हैं। तो फिलहाल तो मैं मम्मी आ रखे हैं और मैंने घर से हल्का फुल्का नाश्ता किया और मम्मी के लिए भी ला रखा है मैंने खेत में ही। तो थोड़ी गुड़ाई करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी गुड़ाई स्टार्ट की और चाची जी की तैयारी घर जाने की हो गई है, क्योंकि चाची जी खेत में ऐसे ही घास के लिए आ रखी थी। और जैसे आजकल काफल का सीजन है तो चाची जी काफल खाने जाएंगी जंगल में, है ना चाची? काफल खाने जाएंगे। हाँ, तो काफल भी हमारे गांव के जंगल में काफ़ी हो रखे हैं, इस वजह से चाची बोल रही है कि वो काफल खाने जा रहे हैं। तो हमें भी मतलब गौशाला की तरफ भी जाना है भैंसों को अंदर बांधने के लिए। तो पहले कोशिश करते हैं कि धूप जब तक ज़्यादा तेज़ होती है उससे पहले हम गुड़ाई कर लें। तो थोड़ी गुड़ाई करने के बाद मैंने और मम्मी ने सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी थोड़ा मेरे से काफ़ी पहले आ गई थी तो मम्मी को भी भूख लग गई है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे बची हुई गुड़ाई। आपने काफ़ी सारी लेडीज़ को देखा होगा कि वो घास सर पे ले जा रहे थे। तो वो घास जब सितंबर और अक्टूबर का टाइम होता है तो तब उस घास को स्टोर किया जाता है। और अभी इस टाइम पे जैसे घास का सीज़न कम होता है तो हमारे गाय भैंसों के काम वो घास आ जाती है। तो जैसे हमारे गांव से सुनार गांव की तरफ जा रहा है वो घास, तो ऐसे ही लोग मतलब ख़रीद के ले जाते हैं और फिर उससे मतलब अपने गाय भैंसों का पेट भरते हैं या फिर उनका पालन करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे घास कम होता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी गुड़ाई कर दी है और मम्मी अभी भी गुड़ाई करने पे लगी हुई है। मैंने थोड़ा घास काटना है और यहाँ पे जहाँ पे खाली है, जहाँ पे धान नहीं हो रखे, वहाँ पे जो ये वाले जो वो होते हैं मंडवे के कुछ पौधे हैं तो खाली है, तो इस वजह से यहाँ पे इन पौधों को लगा देती हूँ और इस काम को पहले कर देती हूँ। तो दोस्तों, अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं आ रखी हूँ अपनी गौशाला में। मम्मी के लिए खेत में थोड़ा सी गुड़ाई करने के लिए बची हुई थी, तो मम्मी ने मुझे पहले घर भेज दिया, क्योंकि गौशाला में हमारी भैंस को मतलब काफ़ी धूप हो गई थी, बकरियों को भी। इस वजह से उनको बांधने के लिए मैं यहाँ गौशाला की तरफ आई। उनको तो मैंने अंदर बांध दिया है और यहाँ का जो हमारा आंगन है, मतलब भैंसों का आंगन, वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब उनको थोड़ा घास देती हूँ। यहाँ इस गिड़ी में मैंने ऊपर की गौशाला से सूखी पत्तियाँ ला रखी हैं
जो कि भैंस के नीचे बिछाने के काम आ जाएंगे। तो ये काम करती हूँ और फिर चलूंगी घर की तरफ। इनके बनाओ। तेरे को दादी की याद आ गई थी हैं? अभी शाम का टाइम है और मैं आ रखी हूँ अपनी गौशाला में। गौशाला में मैंने अपनी गोबर की घिड़ी भी भर दी है। मेरी तैयारी है खेतों में जाने की। और यहाँ पे मैंने भैंस और बकरियों को भी बाहर निकाल दिया है, जो कि अच्छे से यहाँ पे तिलौंज और घास खा रही हैं। तो गोबर की घिड़ी तो मैंने इतनी भर दी है और थोड़ी इसको और भरती हूँ। गौशाला से लगभग 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे जैसे रेस्ट करते हैं तो सभी जगह रेस्ट करने के लिए मतलब जगह होती हैं स्पेशल अलग सी। तो वहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ के लिए चौरी बोलते हैं, लुआरे चौर बोलते हैं यहाँ के लिए। और यहाँ पे मैंने अपनी गेड़ी को नीचे रखा हुआ है। पसीना भी काफ़ी निकल गया है और वहाँ पे थोड़ा पानी आ रहा है, तो वहाँ पे पानी पीती हूँ। और ऊपर की काफ़ी लंबी चढ़ाई मुझे तय करनी है, तो बढ़ती हूँ आगे। यहाँ पे आके मैंने इतना काम कर दिया है। और ये जो घास फूस थी उसको मैंने काट के यहाँ पे जो अच्छी वाली घास थी जिसको गाय खा सकते हैं, बैल खा सकते हैं, वो मैंने घिड़ी में डाल दी है। और बाकी जो वेस्ट होती है तो उसको जलाने के लिए वहाँ पे रख दिया है। इन खेतों में जहाँ मैं आ रखी हूँ ये स्योरे के पार्ट हैं, मतलब इनको गढ़वाले में स्योरे के पार्ट बोलते हैं, जिनमें की रोपाई की जाती है। और यहाँ भी है, यहाँ हमारे टोटल 7 खेत हैं, 7 स्योरे हैं। तो 2 खेतों में तो हमने जो रोपाई के लिए होती है धान वो बो रखी है, और बाकी ये जो और खेत हैं वो खाली हैं। तो इनमें हल लगा के उसके बाद थोड़ा काम करना होता है कुदाल से, और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसमें रोपाई करनी होती है। तो अभी तो कुछ इस प्रकार से खेत हो रखे हैं, इनमें घास फूस काफ़ी हो रखी है, लेकिन हल लगाने के बाद काफ़ी बारीकी से इनमें काम किया जाता है और एकदम अच्छे तरीके से साफ़ करके इन खेतों को बनाया जाता है और उसके बाद इनमें रोपाई की जाती है। तो यहाँ पे जितना मुझसे अभी हो सकता है उतना काम मैं करती हूँ। और टाइम से घर भी जाना है क्योंकि बकरियाँ बाहर हैं, तो उनको कहीं ठंड तो क्या ही बोले, गर्मियों का टाइम है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि गौशाला के ऊपर जैसे बहुत बड़े बड़े बांज के पेड़ हैं, तो उनमें जंगली जानवर रहने का डर होता है, तो बकरियों को भी डर हो जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा और काम करती हूँ यहाँ पे, और फिर बकरियों को बांधने के लिए चलूँगी। तो जैसे कि आजकल मतलब कुछ टाइम बाद स्योरे लगाने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो कई लोग अपने खेतों में जो रोपाई के लिए धान होते हैं उनमें पानी डाल देते हैं ताकि इनको अच्छा पोषण मिल सके और ये जल्दी ही बड़े हो जाए। तो थोड़ा बड़ा होने देते हैं इसको, और फिर धान की जो पौधे हैं, धान के पौधे, उनको उखाड़ के छांटे मतलब आप जानते ही होंगे जिसको रोपाई बोलते हैं, तो उस प्रकार से की जाती है। और फिलहाल तो अब ये जो बिजाड़ है अभी बहुत छोटी है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये अच्छे से तैयार हो जाएगी, तब लोग इनकी रोपाई कर देंगे। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत काम किया और अभी टाइम हो गया है बकरियों को बांधने के लिए जाने का। तो मम्मी भी जंगल जा रही थी, थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएगी। लेकिन जंगल से होता ही है कि बोझे के नीचे मतलब ऐसा होता है कि आदमी आराम से ही आता है, तो मम्मी को टाइम लग जाएगा। भाभी भी दादी के साथ घर पर ही थी, तो इस वजह से मैंने ही बकरियों को बाहर निकाला था और अब बकरियों को बांधने के लिए मैं ही जा रही हूँ। तो फिलहाल तो चाची आ रही है, चाची भी यही खेत में आ रखी थी, और अब मैं और चाची जा रहे हैं घर की तरफ। रास्ते से हम जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे हिसूल के पौधे हैं, लेकिन अभी घर के लिए टाइम हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इतने निकाले और चाची ने भी मुझे ही दे दिए हैं। और अब चलती हूँ, आगे बढ़ती हूँ अपनी गौशाला की तरफ। यहाँ पे भी बहुत सारे हो रखे हैं, बहुत गुच्छे लगे हुए हैं, इनका मज़ा लेती हूँ। से घर जाने के लिए हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे चाची, छोटी बहन लोग जो गैस ना गाइस, तो सभी यहाँ पे जैसे रोपाई की तैयारी करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने पूरा जो झाड़ झूड़ था अच्छे से निकाल दिया है और खेत को एकदम अच्छे से साफ कर दिया है। और कुछ दिनों में यहाँ पे रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ पे भी चाची लोग लगे हुए हैं काम पे, तो घास भी मतलब काफ़ी हो जाती है, जैसे अच्छे से सफाई होती है, इस वजह से।
अपनी गौशाला में, और गौशाला में मैंने बकरियों को अंदर बांधना है। इनको मैंने जाते टाइम पानी नहीं पिलाया था, तो अभी इनको पानी पिलाती हूँ। और मम्मी जैसे जंगल जा रखी है तो जंगल का चारा लेके मम्मी भैंस को दे देगी और उसको अंदर बांध देगी। फिलहाल तो मैं सिर्फ बकरियों को ही अंदर बांधूंगी, और जब मम्मी आ जाएगी तो भैंस को मम्मी बाद में बांध देगी। क्या कर रहा है तेरे चाचू? है तेरे चाचू क्या कर रहा? तू नहीं बोल रही, अब बोल। अंदर तो लाइट अभी है नहीं, इस वजह से आयुष को संतोष ने बाहर पे ही काम करने के लिए दे रखा है। क्या बोल रही? मेरा नाम निकालेगी तू? मैं मारूंगी तुझे। तो थोड़ी देर में अब लाइट आ जाएगी, तो बिना लाइट के खाना बनाने का मन भी नहीं करता है। तो जब लाइट आ जाएगी पहले तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे हवा में बैठ। ये पागल हो गई यार, क्या बोल रही तो? मारूंगी तुझे। तो लाइट आ जाएगी तो तब करेंगे खाना बनाने की तैयारी। ये मेरे को जद्दू जद्दू बोल रही, इसने सिखाया होगा। ये पहले बोलते थे मुझे और अभी भी बोल रहे हैं। रोटी खा ले। अरे अरे रोटी खा ले। चल चल रोटी खा ले, उसके बाद करना पड़ाई। तो दोस्तों रात के खाने की तैयारी भी हो गई है और इन लोगों ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है। मैं बीच में भूल रही हूँ, इसलिए भाभी को वो लग रहा है कि उचनू लग रहा है, उचनू। तेरी मम्मी को उचनू लग रहा है। और ये वो कर रही है, ये कुटैम वाली पड़ाक है। जब तक इसको बोला पढ़ाई कर तब तक नहीं किया, और अब कर रही है। अड्डी उल्टा बना रही है। ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे। ये बनाने भाई, ये ऐसे बनाना। चल खाना खा ले। मैं तू पढ़ाको है क्या? एक लाइक तो बनता है। किसकी बुआ के लिए? आपके लिए। क्या क्या आपके लिए क्या बनता है? एक लाइक आपके लिए। क्या? एक लाइक तो बनता है। एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों पर्व की बात के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और पर्व की बात को जरूर मानना कि मेरी बुआ के लिए एक लाइक तो बनता है, बलता नहीं बनता है। बनता है।